गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ की क्लास। आज हम 7th क्लास का मैथ करेंगे। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है, एनसीईआरटी बुक में आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर का बेसिक समझेंगे। तो देखिए, चैप्टर जो फर्स्ट है हमारा 7th क्लास का, उसका नेम क्या है? इंटीजर। इंटीजर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या होते हैं? देखो, इंटीजर ये भी एक नंबर्स ही है हमारे। ठीक है, इसके अंदर टोटल सभी तरह के नंबर आएंगे। जैसे नंबर्स क्या होते हैं, हमारी कोई भी जो नंबर है वो होते हैं एक संख्या। नंबर मैंने संख्या, संख्या कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 समथिंग, कुछ भी। ठीक है, लेकिन नंबर्स के अंदर भी जैसे कि कुछ रियल नंबर आते हैं, कुछ वूल नंबर आते हैं, इंटीजर आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल अब तक जो हमने पढ़ा था वो होते हैं जैसे कि नेचुरल नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर हमारे? तो नेचुरल नंबर वो होते हैं बेटा जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक सारे जो नंबर है हमारे क्या होंगे? वो नेचुरल नंबर। इसमें क्या मीन्स, इसमें एक तो जीरो नहीं आती और एक इसमें नेगेटिव इंटीजर कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, -1 -2 कुछ भी नहीं आता। इन सबको छोड़ के ओनली पॉजिटिव, कहाँ से लेके 1 से लेके इंफिनिटी तक जो भी हमारी डिजिट है, ठीक है, जो भी नंबर है वो हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। लेकिन अगर हम 1 से स्टार्ट ना करके 0 से स्टार्ट कर देंगे, आगे जाएंगे तो इंफिनिटी तक ही, माइनस के इसमें भी नहीं आएंगे। ये कौन से नंबर हो जाते हैं? हमारे वोल नंबर हो जाते हैं। ठीक है बेटा, वैसे हमारे इंटीजर होते हैं। एक जैसे मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं, एक होते हैं हमारे इवन नंबर, एक होते हैं ओड नंबर, एक होते हैं प्राइम नंबर और एक होते हैं कंपोजिट नंबर। ये सब आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम इंटीजर की बात करेंगे। ठीक है, एक थे हमारे ओड नंबर और एक होते हैं हमारे इवन नंबर। सभी बच्चे लगभग इंग्लिश मीडियम ही है, अगर कोई हिंदी मीडियम हो तो अलग से कॉन्टेक्ट कर सकता है वो। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो केवल अपनी टेबल पे डिविजिबल है, जैसे कि 2 3 5 7 अप टू ये सारे वो सारे हैं जो सिर्फ अपनी टेबल पे ही डिविजिबल है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने के अदरवाइज दूसरे की टेबल पे भी जाते हैं। जैसे कि हमारा हो गया 4, ठीक है, 6 8 9 10, ये भी बहुत सारे हैं। ठीक है, प्राइम कम होते हैं, लेकिन जैसे 1 है हमारा, 1 जो है आपका, वो ना तो मैंने प्राइम में लिखा और ना ही कंपोजिट में लिखा। तो बेटा 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है बेटा, वैसे ओड नंबर क्या होते हैं और इवन कौन से होते हैं? ओड होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है, लाइक 1 3 5 7। जैसे 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन अब आप कहोगे 1 कैसे आ गया? तो बेटा प्राइम और कंपोजिट में 1 नहीं आता, लेकिन ओड इवन में तो आएगा। तो ओड में 1 आता है, इवन कहाँ से होंगे? जो 2 से डिविजिबल है, लाइक 2 4 6 8 2 2, मतलब उसमें ऐड करते जाना, ये हमारे इवन आएंगे। और सबसे फर्स्ट जो ओड है वो 1 है, उसमें भी 2 2 ऐड करते जाना, वो हमारे ओड आ जाएंगे। ठीक है, तब बात आती है। अब इस सबको छोड़ के अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करते हैं इंटीजर की। व्हाट इज इंटीजर? तो इंटीजर बेटा वो होते हैं जिसके अंदर हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव इन दोनों की बात अगर हम करेंगे तो इट इज कॉल्ड अवर इंटीजर। जैसे कि हमारा जो इंटीजर होते हैं ना, वो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक आते हैं। जैसे कि इसमें आएगा -1 आएगा तो 1 भी आएगा, -2 आता है 2 भी आता है, -3 और 3 भी आता है, 0 भी आता है, ये सब आते हैं। मैंने आपको एक नंबर लाइन बनानी सिखाई थी 6th क्लास में। देखो, ये हमारी नंबर लाइन है, बीच में इसमें 0 पुट होता है। लेफ्ट साइड बेटा उल्टा होता है, मतलब उल्टे की तरफ हमेशा उल्टा काम होगा तो माइनस में जाएंगे। ठीक है, लॉस होगा तो माइनस, घटते जाएंगे, -3 -4 इधर बढ़ते जाएंगे, हमेशा माइनस में ही जा रहे हैं। दिखने में तो बढ़ रहे हैं लेकिन माइनस में जा रहे हैं, इसलिए घटते जा रहे हैं। तो इधर पॉजिटिव 1 2 3 4, ये नहीं कि यहाँ -4 करके यहाँ +4 कर दिया, ऐसे नहीं होगा। इधर सारे माइनस है तो इधर सारे प्लस के ही रहेंगे। इनके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब कि ये प्लस के हैं। ठीक है, ये नंबर लाइन बनानी आपको आनी चाहिए। बीच में 0 होती है, इधर माइनस होते हैं, इधर क्या हो जाते हैं? प्लस के हो जाते हैं। ये इन्फिनिटी तक जाएगा और ये माइनस के इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको प्लस इन्फिनिटी कह दिया, खाली इन्फिनिटी कह दिया, एक ही बात होती है। अब बात आती है आगे। देखो, जैसे मैं इंट्रोडक्शन आपको देख जाऊंगी वैसे वैसे आपको बताती भी जाऊंगी। ठीक है, जैसे कि हमारा नेक्स्ट है अब आगे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब भी हम किसी नंबर लाइन का यूज करेंगे, ठीक है, तो अगर वो कहेगा कि लेफ्ट में जाना है, जैसे वो कह देगा 0 से 3 पॉइंट लेफ्ट में जाओ, 3 पॉइंट हमने लेफ्ट में चलने हैं, इधर 3 पॉइंट अगर हम लेफ्ट में चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? -3 पे, यानी कि वो छोटे हो रहे हैं। तो माइनस जब भी वो कह देगा ना घटाना है, घटाने के लिए हमेशा लेफ्ट साइड में जाएंगे। और वो जब कहेगा कि आगे बढ़ो, यानी कि इंक्रीजमेंट की बात करेगा, तो हमेशा हम राइट में जाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखना, लेफ्ट में हमेशा घटता है और राइट में हमेशा बढ़ता है। और माइनस में जितनी भी डिजिट बड़ी होती जाएगी, रियल में जो उसकी वैल्यू होती है वो उतनी ही छोटी होती जाती है। ठीक है, ऐसे अब हम चलते हैं। देखो नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है इसका सेकंड पेज। देखो ये नंबर लाइन भी हमने दिखा रखी है। ठीक है, बाकी अब मैथ की भी हेल्प लेते रहना साथ में। आगे ये देखो, जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट। अगर मतलब एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर उसके अंदर ऐड हो जाता है किसी भी डिजिट में, तो हम कहाँ चले जाते हैं? राइट में। और अगर एक नेगेटिव इंटीजर अगर हम जोड़ देंगे तो कहाँ चले जाते हैं? लेफ्ट में। जैसे 2 है, 2 के अंदर अगर हम कोई पॉजिटिव इंटीजर जोड़ देंगे, जैसे कि 3 जोड़ दिया,
पॉजिटिव ही तो है ना, तो कहाँ आ गया 5, तो राइट में चलेगा ना 2 से 5 में, लेकिन 2 के अंदर हमने माइनस का 3 जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? माइनस का 3, तो 2 प्लस माइनस माइनस। अब ये डिजिट, ये बात मैंने आपको बतानी है अभी, ये चीज प्लस की है, ये चीज माइनस की, तो प्लस माइनस माइनस, 3 में 2 गए 1, और बड़ा ये है तो -1, तो आ गया ना नेगेटिव में, उल्टी की तरफ चले गए हम। तो ये बात मैंने आपको और बतानी थी, देखो एक बार ध्यान से। आज हम इसका बेसिक कंप्लीट करेंगे। जैसे कि कोई भी दो डिजिट है, ठीक है, दो प्लस के जो साइन होंगे ना वो मिलके प्लस ही बनाएंगे, दो माइनस के जो साइन होंगे मिलके प्लस बनाएंगे, एक माइनस का और एक प्लस का मिलके माइनस बनाता है। तो एक बात ध्यान में रख लो, दो प्लस के साइन जब होंगे ना मल्टीप्लाई में, यानी दो प्लस प्लस की अगर गुना होगी तो प्लस बनेगी, दो माइनस माइनस की गुना होगी तो भी प्लस बनेगी, लेकिन जब अलग अलग साइन आ जाते हैं, एक माइनस और एक प्लस, तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो देखो एकता का मतलब क्या होता है? दोनों सेम है, देखो दोनों प्लस हैं तो जुड़ रहे हैं ना, इनकी पॉजिटिव है, जब एकता होती है तो काम सही होता है। अब दोनों ही माइनस है, इनमें भी एकता है तो भी ये भी प्लस बना रहे हैं, लेकिन जब एक अलग और एक अलग, जैसे घर के दो मेंबर अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो वहाँ क्या हो जाता है? नेगेटिव में जाएगा सब कुछ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तब जब दोनों साइन सेम होते हैं तो पॉजिटिव में जाएगा, जब दोनों साइन नेगेटिव मतलब अलग अलग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव आगे आके नेगेटिव भी चला जाए तो भी वो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। वैसे हमने अभी किया था ना 2 ऑफ प्लस, ये सम था ना हमारा। अब देखो 2, एक प्लस है और एक माइनस, तो प्लस माइनस अलग अलग साइन मिलके क्या बनाते हैं? माइनस बनाते हैं। इसके अगर कोई साइन नहीं है तो इसको हम प्लस मान सकते हैं। अब एक प्लस का एक माइनस का, यहाँ भी देखो अलग अलग साइन है ना, तो माइनस होगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1। एक बात याद रख लेना, जो इनमें से बड़ा कौन सा है? 3, और जो उसके बड़े के आगे जो साइन होगा ना वो इसके आगे आएगा, तो -1। तो एनी डाउट बेटा? ऐसे हम देखो, जैसे नेक्स्ट आगे चलते जाएंगे तो आपको जो डाउट होगा अलग से आप पूछते रहना, ठीक है। देखो अब जैसे, देखो अब इसके अंदर क्या क्या रहा है ये, देखो इसमें ये कह रहा है कि व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर ऐड, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ेंगे तो हमारा पॉजिटिव ही तो आएगा ना, लेकिन दो नेगेटिव को जोड़ेंगे तो भी हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव। अभी तो मैंने बताया ना, दो पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव को जोड़ेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन व्हेन ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर वी एडेड वी गेट ए नेगेटिव इंटीजर, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। और ऐसे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को ले लो तो भी नेगेटिव ही आएगा। आगे वो कह रहा है फॉर सब्ट्रैक्शन वी ऐड द एडिटिव इनवर्स, जैसे कि अभी ये देखो, हमें क्या कह रहा है? -10 प्लस का 3। अब देखो ये हमें डिजिट दे रखी है -10 प्लस 3 का, ऐसे सोल्व करो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? क्या 10 - 3 क्या ये बराबर है? अब इसको अगर हम सोल्व करें तो प्लस माइनस माइनस, और 10 में 3 जाएंगे तो 7 बचेगा, और बड़ा ये है तो माइनस का 7 आ जाएगा। अब देखो जैसे 10 में 3 जाएंगे तो क्या बच जाएगा? 7। अब क्या -7 और +7 बराबर है? तो ये इक्वल नहीं है। ऐसे इसको भी हम सोल्व करेंगे। ऐसे देखो करेक्ट फॉर एग्जाम्पल, आगे मीन्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं हमें अलग अलग, तो मैं आपको मेन मेन बेटा जो बात बताने की है ना, मैं आपको वो बता रही हूँ सारी, ठीक है। इसके बाद देखो आगे, देखो यही जो सम हमने पीछे किया था ना, इन्होंने सोल्व करके यहाँ दिखा रखे हैं हमें, ये सारे सम इन्होंने सोल्व कर करके दिखा रखे हैं। देखो नॉट इक्वल दे दिया 7 एंड -7, तो ये आ गया नॉट इक्वल। ऐसे इनको पूरे को सोल्व करके देखो, पहले मैं इसे यहाँ से रफ कर दूँ सारा, फिर आपको क्लियर सीन हो जाएगा। देखो क्या दे रखा था? 8 माइनस प्लस ऑफ -7 माइनस ऑफ -4, ठीक है, तो 8 प्लस माइनस 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 मिलके क्या बनेंगे? प्लस बनेंगे। तो ठीक है, अब देखो 3 डिजिट दे रखी है हमें अलग अलग, किसी भी दो को पहले लेके चलेंगे, जैसे ये भी प्लस की है और ये भी प्लस की, तो इन दोनों को पहले ले ले, तो 8 और 4 दोनों प्लस की है, तो प्लस 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 12 -7। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 12 में 7 गए 5 बनेगा, और ये बड़ा ये है तो प्लस का 5। ऐसे अगर हम उसको करते हैं, देखो आगे इसके राइट साइड में क्या दे रखा था हमें? 8 प्लस ऑफ, इसका देखो राइट साइड है 7 -4, तो अब इसको क्या करेंगे? 8 और 7 कितने होते हैं? 15 -4। अब ये कुछ नहीं, इसके आगे साइन तो हम इसको प्लस का मानते हैं, 15 में से 4 जाएंगे तो क्या आएगा? 11। तो ये देखो जैसे, तो क्या ये देखो 11 है और ये क्या आएगा हमारा 5, तो क्या इक्वल है? तो इक्वल नहीं है हमारा, ठीक है। देखो ये 11 आया और ये क्या आया था 5, तो ये इक्वल नहीं होंगे, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसे अगर हम इसका अगला पार्ट देखेंगे, पहले मैं इसको देखो रफ कर दूं, देखो आगे देखो इसका, अब देखो 1.1 एक्सरसाइज आ गई है हमारी, अब हम इसे करेंगे। तो 1.1 एक्सरसाइज में हमें क्या क्या रहा है? कह रहा है कि फॉलोइंग द नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री में लिख के दिखाएं, एट डिफरेंट प्लेस ऑन ए पार्टिकुलर डे, सॉरी,
ऐसे आप नंबर लाइन बनाना, रिप्रेजेंट करना और ऐसी हेडिंग लिखना अपने नोटबुक पे, ठीक है। और इसके बाद क्या रहा है, वो ये कह रहा है जैसे कि हमें नंबर लाइन दे रखी है, ये 0 है, इसके इस तरफ राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव और इधर जाएंगे तो नेगेटिव। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका पुट कर रखा है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन, इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करो, यानी अच्छे से देखो, इसको ऑब्जर्व करो, इसमें क्या लिख रखा है। एंड राइट द टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर होता है ना बेटा, टेम्परेचर का मतलब होता है कि तापमान कितना है। जैसे आप देख रहे हो आप लोग, गर्मी है, और गर्मी जितनी आगे बढ़ रही है ना, तो उतना टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और जितनी ठंड जब बढ़ती है ना, जनवरी में, दिसंबर और जनवरी में, जब हमारी जितनी ज्यादा मतलब जो है विंटर में जितनी ज्यादा ठंड हमारी बढ़ती जाएगी ना, उतना टेम्परेचर क्या हो जाता है हमारा, माइनस में जाता है। तो जितना टेम्परेचर कम होता है उतनी ठंड ज्यादा होती है, तो जितना टेम्परेचर अब बढ़ रहा है ना, उतनी गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो इस साइड क्या है, ठंडा है, और इस साइड क्या है, समर यानी कि गर्मी है। तो कह रहा है कि इसके क्या है, द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। पहले सबसे पहले क्या लिखना है, जैसे कि अब इसके जो भी टेम्परेचर दिख दे रखे ना इन्होंने, इसको हमने क्या करना है, लिखना है यहाँ पे ए पार्ट डाल के। देखो जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ ए पार्ट डालेंगे, सबसे पहले क्या है, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति। आप स्पेलिंग की वो मत करना, क्योंकि बेटा यहाँ स्पेस कम है और मेरा मार्कर थोड़ा ज्यादा हाई चलता है, इसलिए। देखो लाहौल स्पीति में कितना है, -10 से एक पॉइंट इधर आएंगे तो -9, और इधर आएंगे तो -8। मैंने कहा था इधर जितना आएंगे बढ़ते जाएंगे। रियर में तो, रियल में -8 छोटा है, लेकिन उसकी वैल्यू -8 की बड़ी है, किससे, -10 से, ठीक है। -8 आ जाएगा, किसकी है, लाहौल स्पीति की। ऐसे ही अब कह रहा है श्रीनगर, श्रीनगर, श्रीनगर का मतलब क्या है, देखो 0 और -5 के बीच में है। 0 से चाहिए इधर जाओगे तो -1, फिर -2, और इधर से आओगे तो -4, -3, -2, तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ऐसे शिमला का अगर हम लिखे, शिमला में तो देखो सीधा ही दे रखा है, क्या है शिमला में, 5 है, तो शिमला का क्या आ जाएगा, 5। ऐसे हमारा कह रहा है ऊटी, ऊटी में देखो 10 और 15 पॉजिटिव है ना, 0 से इधर आगे पॉजिटिव है, 10 के बाद क्या आ जाएगा, 11, 12, 13, 14, क्या आ जाएगा, 14। ऐसे बेंगलोर में 21, 22, तो बेंगलोर का क्या आ जाएगा, 22, ठीक है। अब देखो जैसे बी पार्ट है इसका, बी पार्ट में क्या कह रहा है हमारा, अब इसको मैं रफ कर देती हूँ फर्स्ट पार्ट को। बी पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव, सॉरी। तो सबसे हॉटेस्ट यानी सबसे गर्म प्लेस जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, और कोल्डेस्ट जिसका टेम्परेचर सबसे कम है, उनका हमने क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हॉटेस्ट, हॉटेस्ट यानी कि सबसे गर्म प्लेस कौन सा है, जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, किसका सबसे ज्यादा है, बेंगलोर का, कितना है, 22। और कोल्डेस्ट हुआ जिसका टेम्परेचर सबसे कम है, किसका सबसे कम है, लाहौल स्पीति, कितना है, -8। कुछ बच्चे -10 लिख देंगे, तो इसको ध्यान से देखो, 2 स्टेप पीछे है, तो क्या आएगा, -8 हो जाएगा। इनका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो 22 माइनस, इन दोनों को तो ब्रैकेट में रखना चाहिए, प्लस के हो चाहे माइनस के हो, ठीक है। और बीच में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। 22 एज इट इज, माइनस और माइनस सेम स्टेप मिलके क्या बनते हैं, प्लस बनते हैं। 22 और 8 मिलके क्या बनेंगे, 30। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 30 आ जाएगा। आगे कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है किसमें, लाहौल स्पीति और श्रीनगर में। लाहौल स्पीति में कितना है, -8, लाहौल स्पीति में आ जाएगा -8। और क्या है हमारा दूसरा कौन सा है, श्रीनगर, श्रीनगर में कितना आ जाएगा, -2। श्रीनगर में क्या आ जाएगा, -2। तो इन्होंने कहा क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस निकालो, तो 8 ऑफ, पहले इनको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, और फिर इनको बीच में लगा देंगे माइनस। तो 8 एज इट इज, माइनस माइनस मिलके +2, 8 और 2 क्या हो जाएगा, 10। आंसर इज 10। एंड नेक्स्ट जो हमारा स्टेप चलेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, अब इसका जो डी पार्ट है क्या कह रहा है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला। देखो श्रीनगर, श्रीनगर में क्या हो जाता है, -2, और शिमला में क्या है, कितना टेम्परेचर है, 5। आगे क्या कह रहा है कि इसका जो टेम्परेचर टेकन टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है बेटा एक साथ, अगर हम इनको जोड़ेंगे ना तो क्या बन जाएगा, -2 + 5, और एक साइन अलग अलग, एक माइनस का एक प्लस का, तो क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा। ये कह रहा है कि इज लेस देन, किससे लेस है, ये जो 3 हमारा आंसर आया है ना, ठीक है, किससे कम है, किससे कम है, शिमला से। शिमला का कितना है, 5, तो क्या ये कम है, तो पहले ऐसे निकाल के दिखाना और आंसर लिख देना, यस। इसके बाद जो अगली लाइन में कह रहा है, इट इज ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब ये भी, क्या, लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है। श्रीनगर का टेम्परेचर बेटा -2, और हमारा आंसर आया 3, क्या ये इससे भी कम है, नहीं, इससे तो ये बड़ा है, तो दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा, नो। तो एक आंसर यस लिखना है और बी का क्या लिखना है, इसी के 2 पार्ट बनाने हैं, ऐसे बना लेना, ठीक है, रोमन नंबर में। तो ये पहले का आंसर यस आ जाएगा और सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। तो उम्मीद करती बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम करेंगे सेकंड सम। सेकंड सम में हम क्या कहते हैं, देखो सेकंड सम में हमें ये कह रहा है
इन ए क्विज, क्विज आपको पता ही है, कोई भी एक कंपटीशन होता है क्विज, ठीक है, जैसे हमने स्कूल में भी की थी लास्ट ईयर। पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। पॉजिटिव क्या होता है बेटा, ठीक, यानी कि प्लस। कोई भी गेम में अगर आप जीतते हो तो आपको मार्क्स क्या है, बढ़ते हैं करेक्ट आंसर मिलने पे। एंड नेगेटिव मार्क्स क्या होते हैं, माइनस, यानी कि घटना। घटते कब है, जब इनकरेक्ट आंसर, यानी कि आपके जब नंबर घटेंगे ना, तो आप इनकरेक्ट यानी गलत आंसर दिया तो आपके जो नंबर है वो माइनस में जाएंगे। इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड, 5 राउंड उसने खेले थे उस गेम के, क्विज के, तो उसके जो स्कोर मिले हैं ना उसे 25 -5 -10 +15 और +10। तो कह रहा है व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, ठीक है। इस सबको ज्यादा लंबा भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप यूं लिख देना इन फर्स्ट स्कोर या फिर फर्स्ट राउंड, ठीक है। फर्स्ट राउंड में कितने स्कोर थे, 25। सेकंड में कितने होते हैं, -5। थर्ड में -10, फिर 15, फिर 10। कह रहा है टोटल, सो लिख देना टोटल एट द एंड। तो इनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखो हम ऐसे जोड़ते हैं, 25 प्लस में अगला क्या है, -5, ठीक है, प्लस में -10, प्लस में क्या आएगा 15, क्या आएगा प्लस में 10 आएगा। ऐसे ही देखो 25 में से 5 जाए, देखो 25 एज इट इज, प्लस माइनस, माइनस का 5, प्लस माइनस माइनस, पहले ब्रैकेट हटाएंगे सारी, ये प्लस का प्लस रहेगा, ये भी प्लस का प्लस रहेगा, ठीक है बेटा। अब आप ध्यान से देखो तो माइनस का 10 प्लस का 10 यहीं पे ही काट दो सीधा। अब ये चीज देखो, ये 25 प्लस के हैं और 5 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 25 में से 5 जाएंगे तो 20, और बड़ा 25 है तो इसलिए प्लस का रहेगा। ऐसे ही प्लस का 15 भी तो है, बाकी तो ये कट गया। अब देखो प्लस का 20 है और प्लस का 15 है, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 35। तो आंसर क्या आएगा, उसका फाइनल स्कोर है 35, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट सम निकालते हैं। एक सम और करवाएंगे, फिर बाकी हम कल करेंगे। तो थर्ड सम में क्या कह रहा है, एट श्रीनगर, श्रीनगर यानी कि जो है हमारा है, श्रीनगर में क्या कह रहा है, टेम्परेचर, उसका जो टेम्परेचर तापमान जो दे रखा है -5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि माइनस में है तो मीन्स क्या है, वहाँ पे ठंड है उस टाइम पे, ठीक है। और मंडे, मंडे को कितना टेम्परेचर था, -5 डिग्री सेल्सियस। एंड देन इट ड्रॉप, ड्रॉप क्या होता है, और कम हो गया कितना, बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, यानी ट्यूसडे को जब नेक्स्ट डे टेम्परेचर को नोटिस किया गया तो 2 डिग्री सेल्सियस और डाउन हो चुका था। और श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, कह रहा व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। अब वो कह रहा है ट्यूसडे को कितना था, 2 डिग्री सेल्सियस तो कम हुआ है ना, हो कितना गया टोटल। तो कह रहा है ऑन वेनसडे, यानी कि उससे भी अगले दिन, इट रोज, रोज यानी एक तरह राइज यानी बढ़ना, कितना बढ़ गया, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो अब कह रहा है टेम्परेचर बताओ ऑन दिस डे, यानी कि लास्ट डे क्या था, वेनसडे को टेम्परेचर क्या था। तो सबसे पहले लिखेंगे टेम्परेचर ऑन मंडे, मंडे को कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस। ड्रॉप क्या होता है, और गिर गया, ठीक है। तो -5 तो पहले था ही, 2 और गिर गया तो -2 और हो गया, ठीक है ना। तो माइनस माइनस मिलके प्लस, और 5 और 2 क्या हो जाएगा, 7 डिग्री सेल्सियस। प्लस माइनस बड़ा ये है तो माइनस का 7 रहेगा। अब वो कह रहा है कि वेनसडे को 4 डिग्री बढ़ गया, तो लिख देना टेम्परेचर और वेनसडे, जितना भी था ना ट्यूसडे को कितना था, -7, 4 बढ़ गया पहले से तो प्लस का 4 डिग्री। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 7 में 4 गए, 3 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बड़ा ये है तो माइनस का रहेगा। तो इट इज क्लियर बेटा, 3 सम हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बाकी हम करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेना और इसकी पिक क्लिक करके सेंड कर देना। थैंक यू।